नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में कहां निवेश करना है उसकी तो तैयारी आप काफी करते हैं, पर निवेश कैसे करना है इसके बारे में कितना रिसर्च करते हैं। मौजूदा समय में एएमसी की अपनी वेबसाइट, ट्रस्टेड साइट्स जैसे कि कैम्स, सीडीएसएल जैसे कई ऐसे विकल्प हैं जो आपके पास मौजूद है निवेश के लिए, या फिर कई इन्वेस्टिंग एप्स भी हैं जो आपको निवेश का मौका देती हैं। आज हम आपको बताएंगे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चुनने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है और निवेश ऐप से कोई दिक्कत हो तो शिकायत कहां करें। इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है विकासपुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स, और पूनम रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। विकास और पूनम दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। निवेश की तैयारी तो हम कर लेते हैं, पर निवेश कहाँ से करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इवेंचुअली आपका जो पैसा है, आपके ट्रांजैक्शंस है, उस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो निवेश से पहले की तैयारी है, पहले ज़रा उनके स्टेप्स को समझ लें। पूनम, कौन कौन से स्टेप्स से होते हुए जब आपके दिमाग में वो एक आइडिया जब उपजता है कि अब मुझे इन पैसों को कहीं पर सही जगह पर लगाना है, वहाँ से लेकर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तक के चुनाव तक का जो पूरा एक क्रम होता है, वो जरा क्विकली पहले बता दीजिए कैसा रहता है। जो आप लोग के चैनल के माध्यम से जो अवेयरनेस की मुहिम है, उससे लोगों में बहुत जागरूकता बढ़ गई है कि पैसे निवेश करने हैं, किस तरह करने हैं। काफी सारी बातें जो अदरवाइज ना मालूम होगी वो मालूम पड़ जाती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये सब बीड़ा उठा रखा है। तो सबसे पहले जब निवेशक के पास पैसे होते तो आजू बाजू सबसे सुन के अपने फ्रेंड्स और फैमिली और जो भी कोई निवेश कर रहा है, वो जब अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उससे चल के एक इंसान अपना इन्वेस्टर एक तय करता है कि हाँ चलिए हम भी करना चाहिए। जैसे आफ्टर कोविड आपने देखा होगा कि हर कोई डीमैट अकाउंट खुला रहा है कि यार अपना एक डीमैट तो होना चाहिए, उससे पैसे बनते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये देखी सुनी बातों से इन्वेस्टर आगे बढ़ता है कि हम ही हमारी जमा पूंजी को कहीं लगाएं। तो जो ट्रेडिशनल माध्यम थे एफडी के और या कोई और इस तरह के कन्वेंशनल मेथड से, उससे बाहर निकलकर अब अपने जोखिम की क्षमता के अनुसार बाहर निकल के जब निवेशक एक निवेश करने चलता है तो उसे पहले तो कंफ्यूजन होता है कि वो कैसे निवेश करे। क्योंकि पहले के जमाने में तो एक सिंपल था, बैंक में जाते एफडी करते और काम हो जाता है। उसके बाद में जब ये म्यूचुअल फंड का दौर आया या ऑनलाइन का दौर आया, डिजिटल माध्यम का दौर आया, तो उसमें काफी चीजें सिंपल हो गई थी। और उसमें आपने सिर्फ एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पैन और आधार इस तरह के, एंड यू आर रेडी टू गो। इतना इजी हो गया सब कुछ, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, और लोग DIY यानी खुद डू इट योर सेल्फ के माध्यम से निवेश करने चले गए। तो निवेश जब आप करने चलते हैं और इस तरीके से चलते हैं तो ये बहुत रैंडम होता है। मुझे नहीं लगता निवेशक को इस तरह निवेश करना चाहिए। हाँ, जिस दिन आपकी ये तैयारी हो गई कि मुझे पैसे हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, मेरी सेविंग हो रही है और उसे मुझे कहीं निवेश करना है, तो आप किसी प्रोफेशनल से मिलें, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद आप अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को तय करते हुए आप एसेट क्लासेस का चुनाव करें। तो ये होता है सही तरीका। बट रैंडमली जो लोग करते हैं वो बहुत मुझे गलत लगता है, क्योंकि आगे चल के जितनी जल्दबाजी में आप निवेश करते हो उतनी जल्दबाजी में आप उससे निकलते हैं, और उस दौरान में आप लॉस करते हैं, और आपका उस पर्टिकुलर निवेश से आपका ट्रस्ट और फेथ खत्म हो जाता है, और आप उसको एक लेबल कर देते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट या इक्विटी में निवेश करने में तो पैसा डूबता है, पैसा बनता नहीं है, तो वो ट्रस्ट कम हो जाता है। इसलिए आप जब निवेश करने निवेश के लिए आगे बढ़े तो सबसे पहले एक अपने जो प्लानिंग है उसको बहुत प्रोफेशनल ढंग से, साइंटिफिक तरीके से किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ मिलके फिर आगे बढ़े। ओके, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग है जो आपको करने की ज़रूरत है अपने इन्वेस्टमेंट की। अब समझना ज़रूरी है, जो हमने एक गोल सेट कर लिया, आपने समझ लिया कि आपके पास कितना पैसा है, कितना कैश फ्लो है, उसके बाद आपने एक इन्वेस्टमेंट की तैयारी की। हमने ये सब तैयारी तो कर ली, लेकिन हम एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर कितना रिसर्च करते हैं। विकास, ज़रा ये बताइए, आप जितने लोगों से बात करते हैं, जितने निवेशकों से आपकी बातचीत रहती है, क्या उनका ये प्रश्न रहता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है,
कहाँ से इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही है। हम ये तो जानकारी ज़रूर लेते हैं कि हमें निवेश कौन से फंड में करना है या हमारा गोल क्या होना चाहिए, कितने पैसे लगाएं, पर वो जरिया क्या हो, वो जरिया कितना इम्पोर्टेंट होता है और एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के फायदे क्या होते हैं। धन्यवाद स्वाति। हेलो पूनम जी। स्वाति, पूनम जी ने बिल्कुल सही बोला कि जो जनरल टेंडेंसी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की कि वो आगे पीछे अपने सर्कल में, अपने रिलेटिव्स या फैमिली में या अपने फ्रेंड्स से या ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ एक दूसरे को देख के कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो, और टिपिकली एक टेंडेंसी है कि आदमी भी वहीं से ही शुरुआत कर देता है। तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस से है, रिसर्च थोड़ा कम होता है इसमें। हालांकि अभी जो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, उसमें ये गोल प्लानिंग और ये सब तो पहला और सबसे अहम काम होना चाहिए। प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म क्या है स्वाति, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से एकदम से उभर के आया, बिकॉज ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है। सो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से ये प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत, इनका रीच जो है बहुत वाइडर हो गया। और उसकी वजह से क्या हो गया कि जो आपके क्लिक ऑफ बटन में आपके मोबाइल में जो डिजिटली आप अपना आधार अपलोड करिए, पैन अपलोड करिए और एंड यू आर गुड टू गो। तो वो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन थी जिसकी वजह से लोगों का रुझान इसकी तरफ बहुत ज्यादा आया। बट अगर आप तीन रीजन देखें मेनली, अगर मैं जब अपने निवेशकों की बात की, हम उनसे बात करते हैं तो उनको पहला जो सबसे प्राइम क्राइटेरिया है तो यही हो गया कि ईज ऑफ ट्रांजैक्शन है। दूसरा ये हो गया कि उनको वहां पे डायरेक्ट स्कीम्स मिलती है तो उनको ऐसा लगता है कि हम चलो कुछ 0.5% अगर हमारा बच गया तो वो अच्छा है। तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए क्राइटेरिया हो जाता है। हालांकि अगर आप एक 5,000 या 10,000 की सिप देखेंगे और साल की अगर 60,000 की सिप लगाई तो 0.5% तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब वो 100-200 रुपए से भी ज्यादा नहीं होगा। तो 100-200 रुपए के लिए जहाँ पे आज की यंग जनरेशन वीकेंड्स पे बहुत हजारों रुपया खर्च कर देती है, तो 100-200 रुपया बचाने के लिए आप डायरेक्ट की ऑप्शन लेके जाते हो और एक एक अच्छे एडवाइजर या एक ऐसा ऑप्शन छोड़ देते हो, तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। तो रिसर्च जब आपने बोला तो उसमें ज्यादातर लोग कोई रिसर्च नहीं करते, ये देखते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है या कौन सी ऐप का इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं वो उनको अच्छा लगता है या उनके आसपास वालों ने किया तो वो वहां से सिलेक्ट कर लिया। तो ज्यादा क्राइटेरिया वही हो गया कि आपका ईज ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, थोड़ा कॉस्ट बच गई, और एक प्राइवेसी भी होता है कि स्वाति बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने ऐप में ही अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूंगा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो ये भी एक रीजन होता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो किसी के साथ भी, और मैनी टाइम्स वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते कि उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया या किया फॉर XYZ रीजंस। बट ये जो प्राइवेसी है कि मैंने खुद ही इन्वेस्टमेंट शुरू की, किसी से पूछा और करके कर दी, या फिर जो डेटा थ्रू हो गया ऐप में कि पिछले 1 साल के रिटर्न किसके फंड के अच्छे आए या 2 साल के कितने आए, या कोई मॉडल पोर्टफोलियो जो इन ऐप ने थ्रो करके रखा है वहां से कुछ स्कीम्स उठा लिए और अपना पोर्टफोलियो शुरू कर दिया। अप्रोच ये सही नहीं है, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए, बट आपको नींव जो फाउंडेशन है वो आपको गोल प्लानिंग के साथ ही करनी चाहिए। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जो है उनकी जानकारी भी होना आपको ज़रूरी है। निवेश के जो कई प्लेटफॉर्म्स है पूनम, हम जब एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं उसकी जो AMC होती है, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड हाउस है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश के क्या फ़ायदे हैं या क्या डाउनसाइड्स हो सकते हैं? अगर मानिए मेरे पास 5 फंड का पोर्टफोलियो है, 5 अलग अलग AMC के हैं और मैंने यही सोच लिया कि मुझे AMC के साइड से ही करना है फंड में निवेश, तो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं या फिर उसमें कुछ उलझने क्या हो सकती हैं? स्वाति, इन्वेस्टमेंट करने के हम तरीकों की और मैं बात कर रहे हैं, उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन ये होगा जो अभी आपने बात करी कि आप डायरेक्ट AMC में जाके निवेश करें। होता क्या है स्वाति कि हम हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि आपका सारा निवेश एक फंड हाउस में और एक कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, कैटेगरी के साथ साथ फंड हाउस का भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो अगर आपको 5 फंड हाउस में करना है तो आपको 5 फंड हाउस में लॉग इन करना होगा, वहां पे आपको आपकी स्कीम शुरू करनी होगी और उसको अलग अलग AMC के माध्यम से उसको मैनेज करना होगा। हालांकि आप उसको दूसरे MFU की साइट से जहां पे आप कंसोलिडेटेड तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बट इट इज वेरी कम्बरसम, और कोई भी सर्विस रिलेटेड इश्यू होगा तो उसमें आपको हर एक AMC में जाके करना होगा उसके बारे में, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बिकॉज ये एक डायनेमिक इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें बार बार अगर कोई सर्विस रिलेटेड बात होती है या आपको अपने निवेश के बारे में जानना होता है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। और स्वाति, एज अ लेमैन जिसे बहुत जानकारी नहीं है स्कीम्स के बारे में, तो आप जब फंड की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको इतने सारे फंड्स दिखेंगे और उसमें इतने सारे चॉइसेस होंगे
एक ही फंड के अलग अलग, जैसे कि डिविडेंड ऑप्शन भी हो सकता है, ग्रोथ ऑप्शन होता है, तो जिसे नहीं पता है वो दे एंड अप चूजिंग द रॉन्ग फंड और फिर उसमें निवेश शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने शुरू करते ही रियलाइज किया है कि आपको इस गलत स्कीम में चले गए, तो आपको निकलने के लिए वापस वही सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आपको टेक्नोलॉजिकली सैवी होना पड़ेगा वो सब करने के लिए, और अलग अलग एएमसी में आपको अपना जो एफर्ट्स डालने होंगे, अपना समय उसमें जाया करना होगा। और आपको पता होगा कि अगर आपने गलत निवेश कर दिया और आप उससे निकलना चाहते हैं, तो अगर आपने 1 साल के अंदर किया तो आपको एग्जिट लोड भी लग जाएगा, और साथ ही आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी लग जाएगा। तो इसलिए अलग अलग एएमसी में जाके तो बहुत उलझने आ सकती हैं, ये रास्ता तो ना अपनाएं मुझे लगता है। एंड टेक्नोलॉजिकली आप savvy होंगे, मगर कभी जरूरत पड़ी आपके फैमिली वालों को उसको मॉनिटर करने की, तो वो शायद आपके फंड्स में पहुंच भी ना पाए, और काफी दिक्कतें आ सकती है आगे चल। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि आप एक एएमसी से जाके डायरेक्ट निवेश करें, जैसा पूनम ने बताया काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो सकता है। मतलब आपको ट्रैक करने पड़ेंगे मल्टीपल जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल करिए। लेकिन इसीलिए ये कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे ट्रस्टेड साइट्स है, कैम्सकी है, CDSL है, NSDL है, एएमसी की अपनी वेबसाइट की तो हमने चर्चा की। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐप्स है जो आपके फ़ोन पर अवेलेबल होते हैं, और उसके ज़रिए आप बिल्कुल एट द क्लिक ऑफ बटन आप इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाल में जो मामला आया ग्रो का, जिसमें एक निवेशक ने बताया कि एक रॉन्गफुल फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के साथ हुई, तो ऐसे जब मामले आते हैं विकास, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि कितना ट्रस्टेड है या कितना फुल प्रूफ है ये। अब आफ्टर ऑल आपके पैसों का सवाल है। आपने एक किसी ऐप पर या किसी साइट पर ट्रस्ट किया है अपने ट्रांजैक्शन या पैसों को लेकर, कल को आपको मालूम चले कि वो ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं या आपका पैसा तो है ही नहीं, तो आप फिर किसके पास जाएंगे? इसलिए समझना और जानना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट ऐप या फिर किसी भी ऐसे साइट से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बैक एंड में आपको अपनी तैयारी क्या रखनी चाहिए? ये देखिए स्वाति, जो ये अभी आपने बात किया ग्रो ऐप का, वो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ, और क्योंकि उनका स्केल बहुत बड़ा है तो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि इतने बड़े स्केल और इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन थी जो खराब हो गई, तो इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। बट हाँ, ये निवेशक के लिए बहुत जरूरी है अवेयरनेस लाना कि जब मैं किसी भी ऐप से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो स्वाति देखिए बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई से भी ऐप से अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट सब्सक्राइब की है, जैसे ही पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटा, तो पहला स्टेप ये है कि आपको एक SMS बैंक से भी आ जाएगा, और आप अपना बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए कि अमाउंट डेबिट हुआ कि नहीं। अब वो डेबिट हो गया आपका अमाउंट, तो नेक्स्ट वर्किंग डे या उसके अगले वर्किंग डे तक आपको उस ऐप में आपका वो फंड दिख जाएगा। और फंड हाउस की तरफ से बाय डिफॉल्ट एक SOA बोलते हैं हम उसको, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो आती है हर एक निवेशक को। उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आती है और उनके मोबाइल के SMS पे आता है। यदि आपको फंड हाउस वो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो क्रॉस चेक करिए कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। क्योंकि आपको फंड हाउस इंटीमेशन ये भी दे देगा कि मान लीजिए किसी वजह से अमाउंट तो आपका डेबिट हो गया, बट ऐप में आप वो सब्सक्राइब करते हो, कुछ मिस्टेक हुआ और वो इन्वेस्टमेंट थ्रू नहीं गया, तो AMC वाला आपको एक इंटीमेशन भेजेगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की थी, ये एरर आई है और ये रिजेक्ट हो गया। तो ये इनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, आपको वेरी नेक्स्ट डे या शाम तक ही आपको एक ईमेल आ जाएगा फंड हाउस से कि ये इन्वेस्टमेंट हमने आपकी रिसीव की है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन विद योर बैंक अकाउंट एंड क्रॉस वेरिफिकेशन थ्रू योर ईमेल और SMS, ये बहुत जरूरी है। जब वो एक बार हो गया, एक और स्वाति, हर महीने बाय डिफॉल्ट देखिए 2 डिपॉजिटरीज है, CDSL और NSDL। इनसे बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे हर एक पैन धारक को कैश आती है, CAS, विच इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। ये हर महीने आती है, और वो आप जिसको खोल के देखेंगे उसमें उस पैन कार्ड या उस पैन कार्ड होल्डर के नाम में जितने भी डीमैट अकाउंट होंगे, जितनी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होंगी, चाहे वो डायरेक्ट ऐप से ली हो या बैंक मैनेजर्स के थ्रू ली हो या कोई दूसरे पोर्टफोलियो एडवाइजर के थ्रू ली हो, वो पूरी उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप उसके साथ भी टैली करिए इसको कि मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट ऐप में मेरे अगर 5 फंड दिख रहे हैं, तो क्या CDSL में वो 5 फंड दिख रहे हैं? क्या मेरे दूसरे ब्रोकर के थ्रू जो मैंने 4 फंड लिए हैं, क्या वो उसमें दिख रहे हैं? यदि वो मैच हो रहे हैं, तो तब घबराने की कोई बात नहीं है, योर इन्वेस्टमेंट्स आर इन राइट डायरेक्शन। और मैं ये भी एडवाइस करूंगा, ठीक है आज डिजिटल का जमाना है, लेकिन
एटलीस्ट जब आपकी पहली बार इन्वेस्टमेंट जब लगती है, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको म्यूचुअल फंड हाउस से आएगी, एएमसी से आएगी, उसका एक प्रिंट आउट लेके आप अपनी फाइल भी बना के रख लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी कि आप कहीं किसी वजह से ऐप आपका क्रैश हो गया या मोबाइल आपका गुम हो गया, तो एटलीस्ट आपको कुछ आइडिया हो कि मेरे फोलियो नंबर्स क्या थे, राइट। तो हम कई बार डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है एक ही गैजेट पे, मोबाइल पे, कि हमारा पूरा डेटा उसमें स्टोर्ड है और सब चीजें याद नहीं है। तो एक फाइल बनाना भी बहुत जरूरी है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपना देखिए, कोई भी ऐप जो सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और एमफी अप्रूव्ड है, वो ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करिए। और जब इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसका एक डेटा पैरेलली अपने साथ मेंटेन भी करके रखिए। बिल्कुल। तो एक बैक एंड पर अपने पास स्टेटमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल स्टेटमेंट रखना ज़रूरी है, सो दैट कल को कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो रेडीली अवेलेबल हो। पर अगर ऐसी कोई दिक्कत आ भी जाती है तो शिकायत करने के लिए आपको जाना कहाँ पर है, कौन सुनवाई करेगा, इस पर चर्चा थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कैसे चुने, इस पर हम खास चर्चा करें। कई ऐसी साइट्स हैं, फाइनेंशियल साइट्स हैं, जहां पर जाकर आप म्यूचुअल फंड चुन के आप निवेश कर सकते हैं, आप अपना फोलियो क्रिएट करते हैं। लेकिन किन बातों का ख्याल रखें, क्या रिसर्च करके आपको एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए, इस पर हमारी खास चर्चा चल रही है। कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से विकास पुरी और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा हमारे साथ हैं। पूनम, एक रिड्रेसल का मैकेनिज्म हर एक जगह होता है, खासतौर पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है कि एक निवेशक का पैसा उसे नहीं मिला, एक प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश किया था और वहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई, या अगर मानिए किसी के साथ कभी फ्रॉड भी होता है, तो इस दिक्कत की शिकायत एक निवेशक कहाँ कर सकता है? देखिए, ये म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटेड एंटिटी है जिसे सेबी, जैसे आप सभी को पता है, सेबी रेगुलेट करता है। और जो मनी मार्केट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उसे डायरेक्ट आरबीआई रेगुलेट करता है। सो ये एक काफी रेगुलेटेड निवेश का विकल्प है। तो इसमें निवेशकों को कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा। रेगुलेटर इज देयर, वो उनके पास एक पूरा मैकेनिज्म है जहाँ पे जिसको स्कोर्स, जिसका फुल फॉर्म है सेबी कंप्लीट रिड्रेसल सिस्टम, में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन जाके अपनी शिकायत दर्ज करनी है। आप चाहे इंडिविजुअल हैं, चाहे आप एक कंपनी है, या कोई भी ऐसी एंटिटी है जो डायरेक्ट लिस्टेड शेयर्स या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी जो जो जिसे भी सेबी रेगुलेट करता है, उसके तहत कोई भी आपको अगर शिकायत है तो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपकी सुनवाई होगी। आपको अपने निवेश से जुड़ी सारी जो डिटेल्स है और आपकी पर्सनल डिटेल्स, यानी आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका ईमेल, फोन नंबर, ये सब सब अच्छी तरीके से अगर आपने निवेश में भी डाला है तो बहुत आराम से आपकी ये जो सुनवाई होगी वो होगी। जैसे आप ग्रो की बात कर रहे थे, वहाँ एक सिंपल एक सोशल मीडिया में पोस्ट करने से ही इतना बड़ा एक मसला बन गया और सुनवाई हो गई। तो सेबी ने अपना ये पूरा रिड्रेसल सिस्टम बहुत ही टेक्निकली बहुत अच्छा और साइंटिफिकली बनाया हुआ है। तो इसमें कोई भी निवेशक को कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो यहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। ओके विकास, एक डिजिटल इन्वेस्टिंग की चेकलिस्ट समझना बेहद ज़रूरी है कि जब हम एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करके वहाँ पर एक म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी लेते हैं, ज़रा हमें ये समझाइए कि एक जो नया निवेशक है उसने सोचा है कि मैं डायरेक्ट निवेश करूँगी अब, मतलब DIY इन्वेस्टमेंट जिसको कहा जाता है, और ख़ुद से म्यूचुअल फंड जो है उसको पिक करने से लेकर उसके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस तक उसको खुद करनी है। तो जो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे वो समझे कि वो इन्फॉर्मेशन कितनी करेक्ट है, उसको कैसे समझे, उसको डिकोड कैसे करे, ये पूरी प्रोसेस ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, सो दैट उनके लिए आसान हो। वैसे हालांकि बात काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होता है ये, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, कैसे समझ में आए कि हाँ ये म्यूचुअल फंड ही मेरे लिए सही है।
देखिए स्वाति, जैसा आपने बोला कि नए निवेशक को अगर करना है तो आइडियली डीआईवाई तो नहीं करना चाहिए नए निवेशक को, बिकॉज जो कोई सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ही बेटर है। बट स्टिल मान लीजिए किसी को शुरुआत करनी है और उनको डीआईवाई मॉडल से ही जाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही यूज करके करना है, तो ऑब्वियसली पहले आप ये देख लीजिए एमफी की वेबसाइट पे आप अगर जाएंगे या म्यूचुअल फंड सही है जो एक वो भी वेबसाइट है, क्योंकि ये जो डिजिटल का यूज कर रहे हैं इनको गूगल भी करना आता है, इनको सब चीजें करना आती हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है में जाके आप देख लीजिए कि एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है कि म्यूचुअल फंड क्या है, किस तरीके से शुरू करना चाहिए, गोल प्लानिंग क्या है, वो देखिए। एमफी की वेबसाइट देखिए, उसमें आपको लिस्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड हाउसेज का दिख जाएगा। सो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से करने के बाद आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की वेबसाइट पे जाइए, पहले उनका देख लीजिए थोड़ा सा कि जो भी बड़ी एएमसीज हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप उनके भी जरा जो वेबसाइट है उसमें जाएंगे तो उनकी स्कीम देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो एक क्या होता है कि आप रिकॉल वैल्यू बनना शुरू हो जाती है कि हाँ मैंने म्यूचुअल फंड सही है में भी ये पढ़ा, और मैंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी की भी वेबसाइट पे भी ये पढ़ा, और अब मैं ऐप में जाकर कोई जा रहा हूँ, जो भी ऐप आप डिसाइड करते हैं, जो इंडिया की जो टॉप की 4-5 बड़ी ऐप्स हैं जो जनरली लोग वही यूज करते हैं, तो उसमें जाके फिर वो आप देखिए कि अपना प्रोफाइलिंग बनाइए कि ये बहुत सारी ऐप्स आपको देती हैं, इस तरीके का प्रावधान देती हैं कि आपकी एज क्या है, आपके गोल्स क्या है, उसके बेसिस पे वो एक डेटा थ्रो करेगी कि ये स्कीम्स आपके लिए सूटेबल है। हालांकि उन स्कीम्स को टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना जरूरी है, बिकॉज आज की तारीख में वो जो डेटा आपको आएगा वो आज की परिस्थितियों के हिसाब से आएगा, आज के मार्केट सिनेरियो को देख के आएगा, और आपने जो इनपुट्स डाली हैं उसको देखते आएगा। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी भी जरूरतें बदलेंगी, आपके कैश इनफ्लोज बदलेंगे, और आपका जो है डेमोग्राफी बदलेगी, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो को उसको रिव्यू करके चेंज करना पड़ेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आप ऐप में गए उसमें आपने अपने पूरे डेटा इनपुट डाल दिए, और जो डेटा में आपको थ्रो हो रही है, जो भी स्कीम्स थ्रो हो रही हैं, वो स्कीम्स आप क्रॉस वेरीफाई करिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कि यदि यहाँ पे इस स्कीम का इतना रिटर्न दिखा रहा है 1 साल का, 5 साल का या 10 साल का, तो क्या एसेट मैनेजमेंट की वेबसाइट पे भी वो उतना ही दिखा रहा है। तो यदि वो सारी डिटेल्स मैच हो रही है तो विच मीन्स कि जो डेटा थ्रो हो रहा है आपको ऐप से वो करेक्ट है। बिकॉज एंड ऑफ द डे हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे जाके अगर यदि आप निवेश करना स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपने 5 या 6 एसेट मैनेजमेंट कंपनी पकड़ी तो आपको 5 से 6 लॉगिन क्रिएट करने पड़ेंगे, 5 से 6 अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली एक ऐप का प्लेटफॉर्म तो बेस्ट है यूज करने के लिए। और जब आपको वो जो डेटा थ्रो हुआ है, ऐप ने जो स्कीम्स बताई, वो स्कीम्स अब जब आपने क्रॉस वेरीफाई कर ली, या दूसरी जैसे आपकी फेमस वेबसाइट्स हैं जैसे मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च या रिसर्च बेस्ड जो वेबसाइट्स होती हैं, इसमें जाके भी आप देख सकते हैं कि वही स्कीम्स का किस तरीके का डेटा शो हो रहा है। वो डेटा अगर आपका मैच हो रहा है तो देन यू कैन सब्सक्राइब थ्रू दिस एप्स। बिल्कुल। तो अगर समझा जाए तो आपको अपनी एक पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, एक ही जगह पर आप निर्भर मत रहिए। 2-3 अलग अलग साइट्स जो कि ट्रस्टेड साइट्स हैं, एमफी की जो अपनी साइट है वहाँ पर जाके समझिए, सोचिए कि ये जो डेटा बाकी साइट्स पर भी अवेलेबल है, आपने एक साइट चूज़ कर ली, मुझे यहीं से इन्वेस्टमेंट करनी है, कम से कम उसको आप टैली कर लीजिए, क्रॉस चेक भी कर लीजिए, और उसके बाद आराम से अपना इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ाइए, पर मॉनिटर जरूर करते रहिए। चर्चा हमने किया आज इस पर खास, बहुत धन्यवाद करेंगे विकास और पूनम, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।